This is Nazinaz from ARGS classes. Today I am going to discuss about WS family. और आज की क्लास में देखेंगे WS family क्या है एंड हाउ मैनी मेंबर्स इन WS family और WS family को WS family क्यों कहा जाता है, ये आज की क्लास में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले WS family में कितने मेंबर्स है, तो WS family में टोटल जो मेंबर्स है वो 9 है। जैसे व्हाट, वाई, how, who, whom, when, which, where, whose, ये टोटल 9 मेंबर्स है। क्लियर। अब देखेंगे कि WS फैमिली को WS फैमिली क्यों कहा गया है। क्यों? क्योंकि जितने भी मेंबर्स है, मेंबर्स में जितने भी वर्ड्स है वो WS से स्टार्ट हुआ है, इसलिए इसे WH वर्ड्स क्या कहा गया। लेकिन इसमें भी एक ऐसा H से है, लेकिन इसमें भी W है, तो इसलिए इसे WH फैमिली कहा गया है। लेकिन वन थिंग, इसे इंट्रोगेटिव वर्ड्स भी बोला गया, इंट्रोगेटिव वर्ड्स भी बोला गया। इंट्रोगेटिव वर्ड्स क्यों? क्योंकि विद द हेल्प ऑफ दैट वर्ड्स वी कैन अराइज या वी कैन आस्क एनी क्वेश्चन। ये सब जितने भी वर्ड्स है, इसके सहायता से हम लोग किसी को क्वेश्चन कर सकते हैं, किसी से कोई सवाल कर सकते हैं, इसीलिए ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स भी बोला गया। क्लियर। अब देखिए जितने भी मेंबर्स है, जितने भी WS फैमिली में वर्ड्स है, वो वन बाय वन करके हम लोग जानेंगे। कि सबसे पहले जो वर्ड्स है वो व्हाट है। तो व्हाट का यूज़ हम किस कंडीशन में करेंगे, कहाँ पे करेंगे, ये हम लोग देखेंगे। तो देखिए व्हाट का यूज़ जो है हम लोग 4 थिंग्स के लिए करेंगे। सबसे पहले हम लोग 4 थिंग्स के लिए करेंगे, 4 थिंग्स। अब सेकंड यूज जो हम लोग करेंगे फॉर प्रोफेशन के लिए, प्रोफेशन। अब देखिए 4 थिंग्स है, 4 थिंग्स में जैसे व्हाट इज दिस, या क्या है, तो हम किसी से पूछते हैं ना कि व्हाट इज दैट, वह क्या है। तो क्या है, कोई भी वस्तु के बारे में बोला जा रहा है, कोई भी चीज़ के लिए बोला जा रहा है, तो ये दैट टाइम वी विल यूज व्हाट। अब देखिए सेकंड प्रोफेशन। अब देखिए जब हम लोग टीचिंग करते हैं तो कोई बच्चे से पूछते हैं ना व्हाट इज़ योर फादर नेम, तो वो रिप्लाई देते हैं माय फादर नेम दिस है। लेकिन उसी दैट टाइम सडनली हम लोग जो पूछते हैं व्हाट डज योर फादर, व्हाट डज योर फादर, आपके पापा क्या करते हैं, तो ये प्रोफेशन है, पेशा है। क्लियर। अब देखिए सेकंड यूज। नेक्स्ट यूज जो है वाई। तो वाई का यूज हम लोग 4 रीजन के लिए करेंगे, 4 रीजन। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग क्लास में कोई बच्चा अपने आप हंसता है या फिर अपने आप रोता है। तो हंसता है तो क्यों हंसता है, कोई बात पे हंसता होगा या फिर कोई ऐसा चीज़ हुआ होगा जो हंसता होगा, तो उसके पीछे, हंसने के पीछे कोई तो कारण होगा। तो उस टाइम दैट टाइम वी विल यूज वाई। जैसे हम लोग कोई स्टूडेंट से पूछते हैं वाई आर यू लाफिंग एंड वाई आर यू वीपिंग। कोई भी हंसने या रोने पे कुछ तो रीज़न होगा, इसलिए वो हंस रहा है या फिर रो रहा है, तो दैट टाइम वी विल यूज वाई। अब नेक्स्ट देखेंगे हाउ। तो हाउ का यूज जो हम लोग करेंगे वो फॉर हेल्दी के लिए करेंगे, फॉर हेल्दी। और सेकंड यूज करेंगे फॉर मेथड के लिए, फॉर मेथड। देखिए फॉर हेल्दी, कोई सा भी आदमी को
किसी से हम लोग उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछते हैं। जैसे पूछते हैं हाउ आर यू, तो अगर उसका कोई शरीर में कुछ इल होगा या फिर कुछ डिजीज़ होगा तो क्या उस टाइम वो बोल सकता है कि आई एम गुड? उस टाइम नहीं बोलेगा। उस टाइम क्या बोलेगा? आई एम नॉट गुड। दैट टाइम वी विल यूज़ हाउ। उसके हेल्दी बारे में पूछा जा रहा है, उसके हेल्थ के बारे में हम लोग पूछ रहे हैं, दैट टाइम वी विल यूज़ हाउ। अब देखिए फिर सेकेंड यूज है मेथड। मेथड में तो मेथड में जैसे किसी को हम पूछते हैं, किसी का एग्ज़ाम मतलब कोई भी स्टूडेंट एग्ज़ाम दे के आता है तो पूछते हैं ना उस टाइम कि हाउ वाज योर एग्ज़ाम, हाउ वाज योर एग्ज़ाम, तो दैट टाइम वी विल यूज़ हाउ। क्लियर? हु, तो हु का यूज़ जो है फॉर पर्सन लिविंग के लिए करते हैं, फॉर पर्सन लिविंग। फॉर एग्ज़ाम्पल कभी ऐसा होता है कि हम लोग जो है वो कोई अजनबी व्यक्ति को देखते हैं तो उसे पूछते हैं ना हु आर यू, आप कौन हो? उससे जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं। ठीक है। अब ये फिर क्लास में ही हम फ्रेंड में बातें होती है तो उस टाइम भी पूछते हैं कि हु इज़ योर फेवरेट टीचर, हु इज़ योर फेवरेट टीचर, तो दैट टाइम वी विल यूज़ हु। अब नेक्स्ट यूज है होम। अब होम का यूज़ कहाँ पे होता है, किस कंडीशन में होता है, ये हम लोग देखेंगे। तो होम का यूज़ जो है फॉर पर्सन लिविंग के लिए किया जाता है। ये भी फॉर पर्सन लिविंग के लिए ही किया जाता है, सजीव के लिए ही किया जाता है। फॉर पर्सन लिविंग। फॉर एग्जाम्पल whom do you like most, आप सबसे ज़्यादा किसे लाइक करते हैं या फिर किसे पसंद करते हैं, दैट टाइम वी विल यूज़ whom। क्लियर? अब नेक्स्ट वर्ड देखेंगे व्हेन। व्हेन को किस कंडीशन में यूज़ करते हैं, कहाँ पे किया जाता है, ये देखेंगे। तो व्हेन जो है हम लोग फॉर टाइम के लिए करते हैं, फॉर टाइम के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आज हम लोग का एग्ज़ाम है तो फ्रेंड में बातें होती है तो उसे पूछते हैं कि आज एग्ज़ाम है तो फिर आज का टाइमिंग क्या है या फिर कितने बजे आओगे, तो ऐसा करके हम लोग फ्रेंड से पूछते हैं तो उस टाइम बोलते हैं ना व्हेन विल यू कम, तो ये क्या करता है, टाइम का इंडिकेट करता है, तो दैट टाइम वी विल यूज़ व्हेन। क्लियर? यूज़ देखेंगे विच। तो विच का यूज जो है हम लोग फॉर चॉइस के लिए करते हैं, फॉर चॉइस। सेकंड जो यूज है फॉर सिलेक्शन के लिए, फॉर सिलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल फॉर चॉइस में पूछते विच इज़ योर फेवरेट कलर, हम लोग जो है वो कलर में कलर फेवरेट कलर का चॉइस जानना चाहते हैं, तो दैट टाइम वी विल यूज़ विच। अब देखिए फॉर सिलेक्शन हम लोग पूछते हैं ना विच इज़ योर ड्रीम प्लेस, आपका जो ड्रीम प्लेस है वो कौन सा है, तो इसमें दैट टाइम वी विल यूज़ विच। अब नेक्स्ट जो है वो है वेयर। अब देखेंगे कि वेयर को किस कंडीशन में यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो वेयर जो है फॉर प्लेस के लिए यूज़ किया जाता है, फॉर प्लेस। फॉर एग्जाम्पल वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आप कहाँ से आ रहे हो। क्लियर? दैट टाइम वी विल यूज़ वेयर। नेक्स्ट जो है वो हुज है। तो हुज जो है हम लोग फॉर पोजेशन एंड लिविंग और नॉन लिविंग के लिए यूज़ करते हैं, फॉर पोजेशन लिविंग एंड नॉन लिविंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग किसी से पूछते हैं हुज दिस मार्कर, या मार्कर किसका है, तो हुज दिस मार्कर,
तो रिप्लाई मिलता है दिस मार्कर इज माइन, यह मार्कर मेरा है। तो ये मार्कर क्या हो गया, कोई भी थिंग है, वस्तु है, और जो बोल रहा है कि ये मार्कर जो है मेरा है, तो मेरा जो मेरा है वो क्या है, कोई भी पर्सन है, लिविंग है। तो दैट टाइम वी विल यूज हुज। क्लियर। आज की क्लास में हम लोग जाने WS फैमिली क्या है और इसमें कितने मेंबर्स होते हैं और WS फैमिली को WS फैमिली क्यों कहा गया है, और WS फैमिली में जितने भी वर्ड्स हैं वो वर्ड्स कैसे यूज़ किया जाता है, किस कंडीशन में यूज़ किया जाता है, वो हम लोग एक एक एग्जाम्पल के साथ देखें और सीखें। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और इस